मैं ये शो बिना सलमान के करना चाहता हूँ। इसका रीज़न ये है कि अगर ये शो मैं कर लूँगा तो मुझे खुद को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ठीक है, उसके बगैर मैंने ये शो कर लिया। अगली बार वो होपफुली वो खुद ही आएगा करने के लिए, या वो खुद ही बोलेगा कि यार मुझे क्यों नहीं लिया। उसने पूछा भी मुझे, व्हाई डिडंट यू टेक मी फॉर द फर्स्ट सीजन। ना आई कुडंट टेल हिम आई डिडंट वांट टू टेक यू फॉर द फर्स्ट सीजन बिकॉज ऑफ माय ओन पर्सनल रीजंस, you see. Yeah, so as we all know, Bachchan Saab is probably one of the most active on social media, right? So so because my show is a social media show, plus he's Amitabh Bachchan sir, you know, like उनके पास इतना knowledge है, इतना experience है, कितनी चीजें वो हमको बांट सकते हैं, and you know, in terms of how to handle social media and what even he must be getting, na? I'm quite sure if he must be getting a bit of trolling, negativity, and how he handles it and what he has to say and what he has learned कि उनके ज़माने में जब वो यंग थे, जब उनका करियर शुरू हुआ था, जब सोशल मीडिया नहीं था, अवेयरनेस नहीं था चीज़ों का, तो उनसे हमको कितनी चीज़ें जानने मिलेंगी कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। बिकॉज आज भी हम जब बच्चन साहब से एक इंटरव्यू लेते हैं तो फिल्मों के बारे में बात करते हैं, उनके कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। कितने लोगों को मालूम है कि उनका सोशल मीडिया के ऊपर क्या टेक है। तो हमारा शो जो है वो एक सोशल मीडिया बेस्ड शो है, तो कल को उनको कुछ भी बोलना है तो हमारे शो पे आके बोले तो हमारे लिए कितना अच्छा है। तो आई वुड डेफिनेटली चेस हिम, pursue my next season, also try to get him on the show, and hopefully if he sees these 2 seasons he gets convinced, and that's it. So he's on my wish list, and then there are few more actors on my wish list, and hopefully next season you might see them. पहली बात तो ऐसा इंटरव्यू हमने कभी किया नहीं है एक दूसरे के साथ। फिल्में की हैं साथ में, लेकिन जनरली ही इज द होस्ट। आपने देखा होगा कि मैंने अभी होस्टिंग शुरू की है, तो to get him to, you know, on my show was a very big thing. और एक और बात ये थी कि पहले सीजन में I wanted him to get convinced that, you know, जो मैं काम कर रहा हूँ वो तुम्हें पसंद आए, जो episodes देख के। तो he saw them, he liked them, and then he was like more than happy to come on the show. तो ये शो जब आप देखेंगे तो इसमें बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी। You will see me as a host also, you will see me as a brother also. तो एक हमारे बीच में जो एक कमराडरी है वो भी दिख जाएगी, एक दोस्ती है, एक प्यार है, वो भी दिखेगा। प्लस आई हैव आस्क्ड हिम सम वेरी रेलेवेंट एंड पर्टेनिंग क्वेश्चन जो हमको लगता है कि ऑडियंस सुनना चाहते हैं, तो वो भी है। तो ये एपिसोड में काफ़ी चीज़ें हैं जो रिवील होंगी, जो दर्शक चाहते हैं कि सलमान जिसका जवाब दें। दे हैव पुट अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन अस। तो जब भी हमारे शो पे आते हैं और हम इनसे सवाल पूछते हैं और कुछ होता है, और इसके बाद जो मटेरियल बाहर आता है एंड किस तरीके से आता है, क्योंकि आप कोई भी एपिसोड को लेके सेंसेशनलाइज आराम से कर सकते हो, एंड तो फॉर्चुनेटली वी अर्न दैट ट्रस्ट इन देम एंड वी विल कंटिन्यू टू डू दैट। एंड कहीं हमसे किसी भी वजह से कोई गलती हो जाती है तो वो स्टार्स से मतलब वील वर्क अराउंड दैट, वी ट्राई आवर बेस्ट। इनफैक्ट देयर हैव बीन स्टार्स, नन ऑफ देम एज ऑफ नाउ हैव इवन आस्क्ड अस कि भाई हमको एडिट दिखाओ या हमको, बिकॉज इतना उनको ऑलरेडी ट्रस्ट है। बट कल को कोई पूछ लेगा ना कि हमको दिखाओ, तो हमको कोई इतराज नहीं है, क्योंकि हमको कुछ छुपाना ही नहीं। हमको तो भाई आ जाओ, आपके किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज दो या कोई आप ही आके देख लो जो हम एडिट करके लाना चाहते हैं। एंड वी नेवर हैड एन इशू। तो हमारे एक्टर्स हैं वो सब पॉपुलर हैं और सब सोशल मीडिया पे हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है। इट्स जस्ट दैट वी हैड the ones that we have, they're all relevant and they're all good. पहले सीजन में भी अच्छे स्टार्स थे, इस सीजन में भी हमारे पास अच्छे स्टार्स हैं, पीपल हु लोगों से जो कनेक्ट करते हैं, एंड अब हमारे आने वाले भी सीजन में भी ऐसे ही इंशाल्लाह होंगे। तो there's nothing like कि पहले सीजन में this season we got bigger and better in terms of the concept and the newness, in terms of how we are presenting it, what we've learned from the show. But the stars are all equal for us, you know, and they are all very good. So it doesn't really matter in that sense. But they've been very cooperative, they've been very nice. And जैसे आपने देखा, एक बड़ा candid interview आपको देखने मिलता है इनके साथ. And they've been very open and honest also in many ways. And हमारे लिए fortunately हमने जो questions उनसे पूछे उन्होंने उसको answer किया। हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपने stars को किसी तरह corner नहीं करें, because वो show वैसा है नहीं कि हम उनको कोई एक tight spot में डालें. But हम वो pertinent questions पूछते हैं जो हमको लगता है कि उनके बारे में लिखा जा रहा है, और उस टाइम पे उनसे जवाब सुनना ज़रा नेसेसरी होता है। वो ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं, अपने फॉलोअर्स को क्या बताना चाहते हैं। तो वी कीप इट, इनफैक्ट वी फिल्टर द क्वेश्चंस क्वाइट अ लॉट, बिकॉज ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, तो हम उसमें से अगर चूज करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।
तो हम देखते हैं कि यार कौन से सवाल जो हैं जो हम चाहते हैं ये एक्टर्स जवाब दें, एंड जो रेलेवेंट है एंड जो इस वक्त लोग सुनना चाहते हैं। खराब ग्रामर में जो लिखा होता है ना वो भी आपने मेंटेन किया, वो बहुत अच्छी बात है। तो द यूजर्स दे राइट वेरी फनी इंग्लिश और वो हमने मेंटेन करके रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू सुमित, मस्ट हैव बीन रियली डिफिकल्ट कोविड टाइम्स में शूट करना, सो हाउ डिड यू गो अबाउट, एनी लर्निंग्स? Yeah, it was a big task to do it, but Arbaz made it happen. So all the credit goes to Arbaz, and we, being a strong team, putting the support behind it. But yes, he's the front, he's the engine, so we are supporting the engine the right way, and that's the result what you can see. And after releasing the trailer, and I would like to thank the entire media, and I must say that even the season 1, when people didn't know what to expect out of it, media has given us such a positive response, because they all like the concept of coming out and speaking about this thing that whole society, whole system is getting affected with. So I would like to say thank you so much, and I hope this time also you will give us same love and support. Right. So how difficult was the season 2 as compared to season 1? क्योंकि बहुत सारे expectations आ जाते हैं, both of you, if you can address this question together. Difficult as in जब कोई चीज appreciate होती है तो अगर आप दूसरा सीजन कर रहे हैं तो आपको आपके the bar is set very high, so एक वो challenge होता है, तो and how to not keep it too repetitive also, to add freshness in it in terms of the look, concept, the questions that you pose, and how you treat the show and all that, for which we've got Sumit and his team, Abby, the writer director of it, is put your hand up, Abby, there he is. So he works a lot on the research and on everything, and Sumit and him as a team are very, very good in terms of presenting the show very well, doing all the back end work, and I come with my as a celeb on the show, as in get all the other actors and like do the show once I get all the material from them, and then how we work together and say कि ये करेंगे ये नहीं करेंगे. So I've got a very strong back end team which helps me, so the comfort level that you see is also thanks to Sumit and to Abby. They've really worked very hard behind the scenes. तो ये जो सेकंड सीजन है, लाइक आई सेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, तो हमारे एफर्ट्स भी थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं. इस बार थोड़ा मुश्किल इसलिए हो गया था क्योंकि कोविड टाइम्स थे, लास्ट टाइम कोविड टाइम्स नहीं थे, तो लोगों की डेटें लेना, उन ऑर्गेनाइज करना, प्लस रिस्ट्रिक्शंस बड़े थे हमारे, सेट्स के ऊपर कितने लोग होना, मास्क पहनना, ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ों को वो हिंड्रेंस हो जाता है. लेकिन वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि जब फरवरी में शायद थोड़ी दिन के लिए जब लॉकडाउन का रिलैक्स हो गए थे रूल्स, उस दौरान उससे मार्च एंड तक हमने ये सारे एपिसोड्स कर लिए, तो विच वाज इन अ वेरी क्विक टाइम, because to get 10 stars to do your show in that team and coordinate with them is not easy, but we were fortunate because उस टाइम पे थोड़ा सा वो भी इतने busy नहीं थे, तो they could find some time for us. His talent as a maker, and we were always looking for opportunities to work together, but unfortunately it never happened in a movie, but it happened in a kind of a digital chat show. And the reason why is that he says, I have spent so much time with you. The kind of work that you do on screen is probably, more gray shade actor roles and, negative roles and, strong roles. But there's a humor in you, which when we meet in personal life, which I don't know why that has not, come to the fore. And so I said, what do you have in mind? So he says, I have a concept where I feel that if you're part of a chat show, which is like a fun show, we'll do a celebrity-based show because of your basic relation with, a lot of your colleagues and your industry friends, and bring out this element of yours, this little candid, fun element of yours, where there's a lot of humor of yours that we. So I said, okay, let's work on that, and that's how we started. Of course, it was difficult because the kind of concept that the show was, उसमें थोड़ा सा हमको ना कन्विंस करना पड़ता था स्टार के, भाई हम भले ही आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो बड़े पैलेटेबल नहीं होंगे, लेकिन वो हम आपको किसी को एम्बैरस करने के लिए या कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए नहीं करें. इसलिए आप देखो हमारा पहला पूरा सीजन जो हुआ है, आपने नेचर देखा है शो का, लेकिन एक भी शो का कोई भी कुछ कंट्रोवर्सी नहीं हुई, एंड वी आर क्वाइट माइंडफुल ऑफ दैट एंड क्वाइट कॉन्शियस ऑफ दैट. मुझसे एक सवाल पूछा गया था अभी रिसेंटली कि आपका शो अभी सेकंड सीजन आ रहा है, वुड यू लाइक टू हैव सम कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग इट? आई सेड नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं आई डोंट वांट द कंट्रोवर्सी टू बी अ बिग कंट्रीब्यूटर फॉर द सक्सेस ऑफ द सीजन 2 और टू बी द रीजन व्हाई इट इज बीइंग डिस्कस्ड. आई सेड कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं चाहिए. हमारा शो के अंदर इतना दम है होपफुली कि जहाँ लोग उसको ऐसे ही पसंद करें. हाँ ठीक है, कुछ ऐसी चीजें लोगों को
लगेंगी जो स्टार्स ने बोला है, हमने पूछा है, जिसके ऊपर हल्का सा एक रिएक्शन आ सकता है, लेकिन बट नॉट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी. Would you like to also say a thanks, giving sort of a word for the trollers, because वो है तो इस शो में चार चांद लगे हुए हैं. देखो ये दिस इज अनदर थिंग कि हमने ये शो इसलिए नहीं बनाया कि हम कोई ट्रोलिंग या नेगेटिविटी को या तो कंट्रोल कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं. वो चीजें नहीं होंगी, वो दुनिया में वो उसका कोई इलाज है नहीं. और कुछ हद तक आई वुड से क्रिटिसिज्म या कोई नेगेटिव फीडबैक जरूरी भी होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब वो बिलो द बेल्ट होता है और जब वो किसी के अनरीजनेबल होता है एंड विदाउट एनी जस्टिफिकेशन होता है. अदरवाइज एज एन एक्टर आई एम नॉट ट्राइंग टू से, और अ फिल्म पर्सन नॉट ट्राइंग टू से कि भाई हमारी फिल्मों को क्रिटिसाइज मत करो या हमको हमारे एक्टिंग को क्रिटिसाइज, वो उसका पूरा हक है. आपने पैसे भरे हैं फिल्म के, आपको पिक्चर पसंद नहीं है, आप यू कैन ट्रैश इट, बट वो फिर भी चल जाता है जब आप प्रोफेशनली किसी को थोड़ा सा ज्यादा बोल देते हो, ठीक है वो चल. बट पर्सनली जब लोग बोलते हैं ना, जब उनके फैमिलीज के बारे में बोलते हैं, जब उनके लुक्स के बारे में बोलते हैं, जो उनके व्हाटएवर बॉडी शेमिंग हो गई या कोई चीज हो गई, तब जाके ये जो है ना, ये थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबल हो जाता है. एंड देयर इज वेयर दे नीड टू ड्रॉ अ लाइन, एंड इफ दे डोंट ड्रॉ अ लाइन, सूनर और लेटर दे विल हैव टू ड्रॉ अ लाइन, बिकॉज सोशल मीडिया आज बड़ा अकाउंटेबल हो गया है. आज आप जो चीजें सोशल मीडिया पे कहते हैं, पोस्ट करते हैं, वो सब चीजों के लिए आपको अभी उसका आपको यू हैव टू रियली आंसर टू दैट. You have to be very judicious and very careful about what you say on social media. And ये तो चलो stars के लिए है, ये धीरे धीरे नीचे भी filter होने वाला है. ये नीचे भी मतलब नीचे in the sense के it will come to the common man where who thinks के nobody knows me, I'm faceless, so I can say what I want. No, there's a good chance that you may probably you lose your job, or you'll be pulled up, or something will happen, or you'll be suspended, or some fine will be imposed on you. तो अभी तक तो सिर्फ stars को ये और या celebs को है, stars है, known people है, उनको फर्क पड़ रहा है कि यार उनसे कुछ गलत हो गया, उनका कुछ गलत देख लिया, ये रोल मॉडल्स हैं तो ये नहीं कह सकते हैं. तो दैट इज गोइंग टू चेंज नाउ. दैट इज आल्सो व्हाट वी टॉक अबाउट इन दिस शो, दैट हाउ रिस्पांसिबल आवर स्टार्स नीड टू बी एंड हाउ बिग अ प्राइस दे पे समटाइम्स फॉर अ वेरी स्मॉल ऑफेंस मे बी, और वेरी स्मॉल मिसडीड फॉर दैट मैटर. नहीं, ऐसा हुआ नहीं है. टचवुड हमने हमारे शो पे जब भी स्टार्स आते हैं तो हम कोशिश करते हैं उनसे पूछने के लिए कि भाई would you want us to just give you a vague idea कि हमारा किस चीज़ों के ऊपर हम सवाल पूछेंगे. तो उन्होंने हमको सीधे सीधे बोल दिया कि भाई आप पूछो, हम आपको आंसर करेंगे, और अगर कहीं ऐसा लगे कि आंसर करने जैसा नहीं है तो हम नहीं करेंगे. लेकिन फॉर्चुनेटली देयर हैव बीन आई थिंक मे बी 1 or 2 occasions in where a question has said कि यार ये इसको जरा अवॉइड कर सकते, कोई और चीज़ पूछ लो. वो एक या दो स्टार्स के साथ एक ही या दो बार ही हुआ, एंड वी आर क्वाइट ओके, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं पूछने के लिए. ये कोई इंक्विजिशन या कोई इंटरोगेशन नहीं है. सो व्हेन वी आर डूइंग दिस शो, ये हम स्टार्स को कॉर्नर करके उनके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं. हम इट्स अ सेलिब्रिटी फन बेस्ड शो, इट्स एन एंटरटेनिंग शो. दिस इज नॉट हियर टू teach and preach. It is to have fun and to ask relevant questions and to get relevant answers. That's it. इसलिए कभी जब वो अनकंफर्टेबल हमको सेंस भी होता है ना, इनफैक्ट हम होने ही नहीं देते, क्योंकि हम पहले से ही जान जाते हैं कि यार ये सवाल पूछना नहीं है हमको. इस सवाल में हल्का सा लगता है कि थोड़ा सा मिर्ची है या मसाला है, पूछ लेते हैं, लेकिन इसका जवाब हमको मिल जाएगा. और अगर नहीं मिलता है ना तो हम फोर्स नहीं करते. तो दैट इज वेयर इट इज. सो आप जो भी देखेंगे ना शो के अंदर, ये वही है जो हमने पूछा है और जिसका जवाब मिला है, और nothing like has been forced or they have been uncomfortable answering. If they have answered it, they have either been overtly happy about answering it, comfortable about answering it, or okay about answering it, but not that they were not willing. It was challenging, see, because in spite of the fact that there are people who I have known for a while, even if it's as contemporaries or as a colleague. The point is that it's a very different show. It's a very unique show. It's a show where you tend to ask questions which are slightly sensitive, and maybe embarrassing at times, and yet there are other questions that are there which are fun and interesting and all. So to get that confidence in them was not easy, and so I started off initially with all the ones in the first season are really people who I have had a very, very close bond personally with. You see, so I use that aspect.
You know, so whether you see a Sonakshi on the show, or you see a Kareena on the show, you see a Saif on the show, or you see a Sonam on the show, or Nawazuddin on the show, these people were couple on the show. They were people who I had a very one-to-one personal equation. So maybe I eased out into the first season with people who I had a very good personal equation with, and now I can move on to people who I have a professional equation with. Like say for instance, all these young boys. I mean to say, look at Tiger for that matter, you know, or Ayushman for that matter. They are the new lot of boys, you know, who are there. So that comfort has now come where I can approach them, and they have seen the season one, so they have that confidence that okay, fine, we've seen it. It's happened with, you know, Karan and the likes of, you know, all these people, Katrina. So now they can come on the show. See, I don't think they would. They don't speak. I think there are not many platforms to speak. Otherwise, nobody's just going to scream out and say something which is right there on Twitter or Instagram. No, they will not. You'll ignore. You'll not answer. Even if you feel like you say that, मैं इसका जवाब तब दूंगा जहाँ मेरे कोई प्लेटफॉर्म तो मिले, कोई शो तो मिले, कोई सुने तो सही, कुछ ऐसी जगह पर आप मुझसे पूछे, तो ये एक जरिया बन गया है. जैसे कि if you have a particular like promotion के time पे भी there are certain kind of channels or certain kind of shows or prime time shows that you go and you speak about things. So you have a area or a channel to speak about something. So we've created this little platform because we knew. अच्छा, लोगों को ये भी interesting बात होगी कि लोगों को लगता है कि ये last year जो 1.5 साल जो सोशल मीडिया का जो बैकलैश हुआ है सेलिब्रिटीज के ऊपर, तो मे बी दिस शो बिकम्स रेलेवेंट नाउ मोर. बट डोंट फॉरगेट दैट हमारा पहला जो सीजन था वो इससे पहले था. कहीं ना कहीं हमने ये हल्का सा एक आइडिया आ गया था कि सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे जिंदगी के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ में, हमारे पर्सनल लाइफ में. और उसका जो एडवांटेजेस तो बहुत है, बट कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हमको सीखनी है, उससे जानना है. तो हमारे फर्स्ट सीजन में हमने वहीं से शुरू कर दिया था. अब हमको हल्का सा उसका एक वो बेस और एडवांटेज भी मिला है. एंड आई थिंक नाउ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल द सेकंड सीजन विल बी फार मोर रेलेवेंट. कुछ हद तक एक कॉन्शियस डिसीजन था. उसके रीजन ये था कि मैं पहली बार होस्ट कर रहा था, ठीक है ना, तो इट वाज अ न्यू काइंड ऑफ एवेन्यू फॉर मी. आई वांटेड टू डू समथिंग. एक साइकोलॉजिकल होता है, एक खुद का एक पर्सनल डिसीजन होता है कि यार, क्योंकि मीडिया है, लोगों के डिसीजंस हैं, लोग ऐसा नहीं सोचे कि सलमान की वजह से ये शो शुरू हुआ है, सलमान की वजह से ये सारे लोग आए हैं, इस वजह से. तो मुझे वो अपने आप करना था, ना सलमान का कहीं हेल्प था, ना कोई प्रेजेंटेशन था. एंड दिस इज नॉट बिकॉज मे बी आई एम थिंकिंग ओवर थिंकिंग, मे बी इसकी जरूरत ही नहीं थी, हो सकता था पहले सीजन में ही हो. बट कॉन्शियसली मैंने इनसे कहा कि भाई हम शो अगर करेंगे 10 एपिसोड्स करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सीजन में. सो सेकेंड सीजन ही वाज मोर देन हैप्पी टू कम इन. तो वी मेड अ कॉन्शियस डिसीजन. एंड आई थिंक एक और बात ये थी कि यार पहले सीजन में अगर रहता था कि अगर मैं सलमान को यूज कर लेता, तो अगर हम उम्मीद तो कर रहे थे कि ये सीजन 2 भी करेंगे, हम सीजन 3 भी करना चाहते हैं, तो सीजन 2 का हमारे पास एक एस होना भी बहुत जरूरी था कि सीजन 2 में क्या, सीजन 2 में सलमान. तो एक that also becomes a very important thing. He was very happy in this to be on the show, and more so because उसने देख लिया था कि मैंने किस किस्म का काम किया एज अ होस्ट, कैसा काम किया था, शो का कॉन्सेप्ट कैसा था, कैसा उसको रिसीव किया गया. पता चला 10 के 10 एपिसोड जो थे वो लोगों ने अच्छी तरह से रिसीव किए, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, कोई उल्टी सीधी चीज़ें नहीं हुई. जबकि हमने पूछे वो कुछ ऐसे आड़े टेढ़े सवाल और कुछ चीज़ें, हमारा शो भी वैसा है, लेकिन फिर भी इंटेंट कन्वे हो जाता है कि इंटेंट इज नॉट मलिशियस एंड इंटेंट इज नॉट टू डिजाइन दैट वे. सो नाउ इवन नाउ ही इज ऑन द शो एंड ही हैज डन रियली वेल. बहुत ही अलग आप देख लेना, जब एपिसोड आएगा तो बड़ा मजा आएगा. एंड बहुत सी ऐसी चीज़ें मैंने भी पूछी हैं जो लोगों को लगेगा कि यार ये इसका सवाल का जवाब भी दिया उसने. आई see in many ways they won't be very different. ऐसा लगता है कि generation to generation stars उनके अंदर वही लगन होती है जो काम करते हैं, प्रोफेशनलिज्म होता है. टाइम्स चेंज तो सिनेरियोज चेंज, चीज़ें इर्द गिर्द चेंज हो जाती हैं, लेकिन पुराने स्टार्स और नए स्टार्स में वही फोकस और वही डेडिकेशन और वही लव टू बिकम popular and to do good work is always there. It was there in the stars of the past, and there is going to be there in the stars of the future also. The difference, I would say, is that they are the newer generation actors, probably the ones that have come beyond
my generation also are a little more in the sense, I wouldn't say professional, but they take a lot more care about lot of factors. So they're not how would I say, they're थोड़े से ज़्यादा focused in doing very limited work. पहले स्टार्स जो होते थे 7-7 8-8 फिल्में करते थे, वो एक फिल्म का कॉन्सेप्ट आ गया है, पहले एक फिल्म खत्म करो फिर दूसरे पे जाओ, भले ही 4 फिल्में साल में करो बट एक फिल्म खत्म करो. तो ये जो एक नया ट्रेंड है ना, ये पहले कभी होता नहीं था. एक्टर्स जो थे वो डायरेक्टर्स 3-3 4-4 फिल्में करते थे, एक्टर्स 7-8 फिल्में करते थे, एक सेट से दूसरे सेट जाते थे. आजकल के एक्टर्स अपने लुक पे वर्क करते हैं, हेयर स्टाइल पे वर्क करते हैं, जो रिक्वायरमेंट है रोल का उसका करते हैं, एक ही कैरेक्टर में रह के. तो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट द न्यूअर जनरेशन दैट इज कम नाउ. See, we are still very early in our shows, you know. This that second season launch हो रहा है, इसका भी feedback आना है. How it is received, inshallah we know it will be received well and we hope that it will be received well. And then gradually we will see कि ये show के साथ हम क्या variate, जैसे कि हमने इसमें second में कुछ नया किया है, third में भी हमको कुछ नया करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्यों देखेंगे लोग. तो नई चीजें करेंगे, कुछ ऐसे लोगों को लाएंगे जो unexpected है, क्योंकि अभी we are still in the same zone. अगर आप देखें तो फिल्म इंडस्ट्री के ही लोग हैं, देयर आर फीमेल एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स आर देयर. तो और वही कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत है स्टिल एक्सप्लोर करने के लिए. अगले साल भी शायद होगा कि यार ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, उससे क्यों नहीं, तो विल ट्राई. एंड देन उसके बाद अगर हमको कोई चीज़ चेंज करनी है, जैसे कि इस कंट्री के अंदर बाकी के भी सेलेब्स हैं, स्पोर्ट्स पीपल आर देयर, पॉलिटिशियंस मे बी आर देयर, maybe we want to go in that zone, I don't know, but maybe we can go and explore in that direction also. But we are still conceptualizing, we are still working on that. I think हर किसी की लाइफ में ऐसा कोई ना कोई तो सवाल होता ही है डेफिनेटली. ऐसा अभी होता ही होगा, मतलब अभी मेरे का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन उनको मैंने बोलता ना कि डिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया है. हाँ, आया फुल टॉस है, मार दिया कहीं, ठीक है ना, बच गया, डक कर लिया. But that's the only way to deal with to deal with trolling, or which is unpleasant and doesn't make sense, क्योंकि उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते. जैसे कोरोना के साथ जीना पड़ेगा ना, वैसे ट्रोलर्स के साथ जीना पड़ेगा. See, I don't know, वो इंडिविजुअल होता है स्टार्स का, क्योंकि वो कुछ स्टार्स हैव गॉन ऑफ फॉर अ व्हाइल बिकॉज दे कुड नॉट सी. स्टार्स एक्टर्स जो होते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि एक्टर बनता कौन है. एक्टर वो बनता है जिसको पब्लिक का प्यार, जिसको अपने काम का एप्रिसिएशन, जिसको लोगों का who wants respect. He is the person who wants to come in front of the public. So for him, appreciation is a very important aspect, right? That is why he's there. He's not for any other reason. तो जब उसको appreciation नहीं मिलेगा, जब उसको likability नहीं मिलेगी, जब उसकी तारीफ नहीं होगी, जब उसकी सिर्फ बुराई होगी और उसका backlash होगा, तो वो थोड़ा सा जिस चीज के लिए वो आया है लोगों के सामने, उसको वो चीज hurt करेगी. तो उस चक्कर में उसको वो he goes into a shell. So there are some people who handle things differently. So there are people who deactivated their account, yeah, they've suspended their account for some time or went off social media for some time because they just didn't like what was happening. And it could also mean कि भाई, if you're going to do this, we are not going to tolerate it. So I guess everybody deals with negativity or trolling differently. We have to find a way to live around it and also educate people कि भाई ट्रोलिंग या तुम कोई नेगेटिविटी बोलते हो तो उसके लिए थोड़ा सोच समझ के करो. जो हमारा शो का कैप्शन भी है कि थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो, फिर कमेंट करो या ना करो. जरूरी नहीं है कि हर चीज के ऊपर आपको कमेंट करना है. सी सीजन 2 और एनी सीजन इज डिफिकल्ट. आप ऐसा लगता है कि भाई स्टार्स को बुला लिया और आपने इंटरव्यू कर लिया और नेक्स्ट सीजन भी आपने स्टार्स को बुला लिया, कर लिया. हर आदमी के लिए it's not an easy job. For us it's a, ये आप लोग एंड रिजल्ट देख रहे हैं. हम ये जो आपने 22 मिनट के 10 एपिसोड देखे हैं, जो कितने मिनट के होंगे, सब मिला के कितने 200 मिनट के होंगे, राइट? हमारे कितने हजार मिनट जाते हैं ये सब को ऑर्गेनाइज करने में. वी हैव टू ईच स्टार following up with them, finding their time, coordinating with so many things. It takes a lot of time. So, and we put in that time because हमको मालूम है ये शो हमारे लिए important है. And for that matter, कुछ हद तक stars के लिए भी हम चाहते हैं कि they use this as a platform for a lot of things that is good for them. आप देखो कि कई हमारे stars के episode के बाद उनको कितना अच्छा reaction मिला है.
कि यार उन्होंने जो बातें बोली है उनके लिए एक अजीब सी रिस्पेक्ट या फैन फॉलोइंग अलग लेवल की होगी कि यार मुझे कई बार लोग बोलते हैं यार वो शो के बाद या वो स्टार आया डिडंट रियलाइज ही इज वेरी ओपन, बड़ा ऑनेस्टली उसने बोला यार मैं तो उसका फैन हो गया, तो मैं बोला अच्छा वेरी गुड। तो ऐसा भी होता है।